ऑडियो बुक वांग्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 15 सर्वोत्कृष्ट सत्संग की भूमिका। सांसारिक वातावरण में स्वार्थपरता, वासना, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह की प्रवृत्तियां भरी पड़ी हैं। हर घड़ी ऐसी ही सब कुछ हम देखते सुनते हैं, अतः एवं वैसी ही संस्कार भी अपने ऊपर जमते हैं। अपना जीवन क्रम भी उसी ढर्रे पर लुढ़कने लगता है। विशिष्ट, उत्कृष्ट एवं आदर्शवादी मानव जीवन जीने की प्रेरणा तब मिले जब वैसी ही उत्कृष्ट वातावरण या व्यक्ति के साथ रहना हो। यह प्रयोजन उपासना द्वारा पूरा होता है। ईश्वर में सब कुछ श्रेष्ठता है। वह सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों का आधार है। निरंतर श्रम, निस्वार्थ उपकार, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ से परे उदारता, क्षमा, स्नेह, करुणा, मैत्री, व्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो उसमें सर्वांग पूर्णता मिलेगी। उपासना के समय ईश्वर का जप ध्यान करते हुए उसकी महिमा एवं गरिमा का भी ध्यान करना पड़ता है। इससे एक ऐसे श्रेष्ठ सत्संग की आवश्यकता मिलती है जिसके आधार पर हमारी अंतः चेतना को उच्च स्तरीय विकास के लिए प्रोत्साहन मिले। सांसारिक वातावरण की कलुषता ईश्वरीय सानिध्य से कट जाती है। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति का एक बड़ा रोड़ा हटता है। जीवन अन्य क्षुद्र योनियों में से क्रमशः विकास करता हुआ मानव योनि के उच्च स्तर तक आ पाया है। अब उसे ऋषित्व एवं देवत्व की कक्षाएं पार करते हुए ईश्वर का अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करना है। यह कार्य अपूर्णताएं दूर करते चलने में ही संभव है। पूर्ण परमात्मा में पूर्ण जीवों का ही लय होता है। जल में जल ही घुलता है, लोहा नहीं। ईश्वर की जो प्रकृति एवं प्रवृत्ति है, उसी प्रकार की अंतः चेतना जिस दिन हमारी हो जाएगी, अपने आप पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उपासना हमें लघु में महान बनने की प्रेरणा करती है। ईश्वर को अपने में धारण करना अथवा अपने को ईश्वर में समर्पण करना एक ही बात के दो ढंग से कहना मात्र है। यह प्रयोजन वाणी से करने और कल्पना से सोचने पर सिद्ध नहीं होता, वरन जीवन की रीति नीति ऐसी बनानी पड़ती है जिसमें से अपूर्णताओं, त्रुटियों का निष्कासन एवं महानताओं का अभिवर्धन निरंतर होता रहे। प्रातः उठते समय दिन भर का श्रेष्ठता युक्त कार्यक्रम बनाना और रात्रि को सोते समय दिन भर की क्रिया पद्धति को इस कसौटी पर कसना कि वह पूर्णता की दिशा में प्रगति करती है कि नहीं, उपासना का आवश्यक अंग है। भजन की तरह यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन एवं आत्म विकास का हृदय मंथन उपासना का अनिवार्य अंग है। हम जैसे जैसे
उदार एवं महान होते जाते हैं, वैसे वैसे ही आत्मोत्कर्ष का उद्देश्य पूरा होता है। लघु से महान, अणु से विभु, आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की विचारधारा का नाम आस्तिकता है और उसका दैनिक अभ्यास, भावनात्मक व्यायाम करने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। सच्चे आधार पर की हुई उपासना का प्रभाव साधक के जीवन में जिस दिन अधिक प्रखर होता चलता है और उसका व्यक्तित्व दूसरों की अपेक्षा अत्यधिक प्रकाशवान बनने लगता है, जो आत्म विकास कर रहा होगा उसकी क्षमता, प्रतिभा, गरिमा, महिमा सभी कुछ बढ़ रही होगी। उसकी पहचान उसके संतुष्ट प्रभाव एवं समुन्नत अंतःकरण के रूप में कभी भी देखी परखी जा सकती है। मानव जीवन की सार्थकता इसी स्थिति को प्राप्त करने में अनुभव होती है। पार्ट 15 समाप्त। पार्ट 16 आत्म प्रवंचना एवं लोक विडंबना। आज लाखों करोड़ों तथा कथित आस्तिक एवं उपासक दृष्टिगोचर होते हैं, पर उनका दृष्टिकोण गलत होने के कारण चिरकाल तक जप तप करते रहने पर भी कोई लाभ या प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। जिसका यह लोक उज्जवल नहीं, उसकी आज प्रसन्नता नहीं, उसे मरने के बाद स्वर्गीय आनंद मिलेगा, यह कल्पना सर्वथा असत्य है। स्वर्ग तो सद्भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र है, जिसके लिए मरने के बाद या मरने से पहले जैसा स्तर नहीं किया जा सकता, वह स्थिति तो जब भी जिसकी होगी तभी उसे आनंद का अनुभव मिल रहा होगा। आज के तथा कथित आस्तिक न लौकिक दृष्टि से समृद्ध है और न आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत। ऐसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिया व्यवस्था में कहीं दोष है। सच्ची उपासना सच्चे हीरे या स्वर्ण की तरह है, जिसके बदले में सहज ही अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। कांच का बना हीरा और मुलम्मे का नकली सोना जिस प्रकार किसी की समृद्धि नहीं बढ़ाता, उसी प्रकार भ्रांत आस्तिकता भी किसी उपासक की प्रगति में कोई सहायक नहीं होती। आज लोग 10-20 मिनट जो देव दर्शन, जप, ध्यान, स्तोत्र, पाठ, वंदन, अर्चन में लगाते हैं, उसके पीछे निकृष्ट प्रयोजन काम करते रहते हैं। वे सोचते हैं इतने मात्र में ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा और उन्हें जितनी भी सांसारिक कामनाएं अभीष्ट हैं वे सभी पूरी कर देगा। इसी प्रकार वे निरंतर दुर्भावग्रस्त एवं पाप लिप्त रहते हैं। उसके दंड से बचा देने की भी ईश्वर से आशा करते हैं। यह दोनों ही मान्यताएं ऐसी हैं जो उपासक की आत्मिक प्रगति में भारी बाधा उपस्थित करती हैं। सांसारिक सुख साधन मनुष्य की क्षमता, कुशलता एवं प्रतिभा के आधार पर उपलब्ध होते हैं। अनेकों नास्तिक भी अपनी इन विशेषताओं को विकसित करते
और मनमाने लाभ उठाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हीन व्यक्तित्व को तो विकसित करता नहीं, पर जो लाभ पुरुषार्थियों को मिलना चाहिए वह बिना श्रम के थोड़े से पूजा द्वारा ही प्राप्त करना चाहता है, तो वह एक प्रकार से ईश्वर की महान व्यवस्था को उलट देने की ही कल्पना करता है। ईश्वर की प्रसन्नता सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाए बिना संभव नहीं। भजन पूजन तो इस मार्ग पर बढ़ने का एक आधार मात्र है। स्लेट पेंसिल तो गणित सीखने का अवलंबन है। स्लेट पेंसिल हाथ में लेने मात्र से कोई गणितज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार माला सद्गुणों के विकास का पथ प्रशस्त करती है, तब उससे समृद्धि की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यह बीच की प्रक्रिया पूर्ण न की जाए, आत्म विकास की वह साधना जिसमें हर आस्तिक को अपना जीवन सरोवर करना पड़ता है, छोड़ दिया जाए, तो फिर माला से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता। आज ऐसे ही तथाकथित भक्तों का बाहुल्य है जो आत्म निर्माण के आवश्यक कर्तव्यों का परित्याग कर किसी कोने में बैठे माला जपते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में बड़े बड़े लाभ मिलने की कल्पना करते रहते हैं। इसी प्रकार आज गंगा स्नान से लेकर हनुमान चालीसा का पाठ अथवा एकादशी उपवास तक हर छोटा मोटा कर्म कांड समस्त पापों को नाश करने का प्रमाण पत्र मान लिया जाता है। जब पाप इतने सस्ते में कट सकते हैं तो फिर पाप से डरने की क्या आवश्यकता है। फिर क्यों न भरपूर पाप करके इस लोक का मजा लूटा जाए। उनका दंड तो इन कर्म कांडों के माध्यम से नष्ट हो ही जाएगा। इस मान्यता से मनुष्य पाप से डरना छोड़ देता है। यही कारण है कि इस तथाकथित आस्तिकों में दोष दुर्गुणों के अंबार भरे पड़े रहते हैं और वे साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक गए गुजरे देखे जाते हैं। इसी शंका से शंकित होकर लोग कहते हैं कि जो उपासना व्यक्तित्व में निखार या परिष्कार न ला सकी, वह परलोक में सद्गति का प्रयोजन कैसे पूरा करेगी। पार्ट 16 समाप्त। पार्ट 17 आधार सही करें। भौतिक कामनाओं की पूर्ति तथा पाप नाश, इन दोनों ही प्रयोजनों को छोड़कर हमें सर्वशक्तिमान सत्ता के सानिध्य से प्राप्त होने वाली महानता के लिए ही उपासना करनी चाहिए। आस्तिकता का दृष्टिकोण अपनाकर प्रेम भावनाओं का अभिवर्धन करना चाहिए और मानसिक एवं शारीरिक पापों से बचना चाहिए। उपासना से आस्तिकता परिपक्व होती है। आस्तिकता मानवता एवं उत्कृष्टता का ही दूसरा रूप है। उपासना इसी का अभ्यास करने के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञान सम्मत मानसिक व्यायाम के रूप से की जाती है। इससे आत्मबल निश्चित रूप से बढ़ता है।
पर जब शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल जैसे भौतिक बलों का आशाजनक लाभ मिलता है, तो आत्मबल जैसे इस विश्व के सर्वोत्कृष्ट बल का लाभ क्यों न मिलेगा। ईश्वर का भक्त ईश्वर के समान ही सामर्थ्यवान एवं महान बन जाता है, इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। पर वह भक्ति होनी चाहिए। ढंग से बेढंगी भक्ति तो आत्म प्रवंचना और लोक विडंबना ही कही जाएगी। हम में से प्रत्येक को आस्तिक बनना चाहिए और इसके लिए नित्य नियमित रूप से उपासना की क्रम व्यवस्था दैनिक जीवन में रखनी चाहिए। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ईश्वर की किसी छवि का ध्यान करें, उसके गुणों का चिंतन करें और उसी में तन्मय हो जावें, उसे अपने में धारण कर लेने की भावना करें। जिह्वा से नाम जप होता रहे, वाणी से नाम जप, मस्तिष्क से स्वरूप का ध्यान, हृदय से एकात्मकता का, परस्पर घुलन मिलन के उल्लास का अनुभव, यह तीनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहनी चाहिए। भजन के समय कोई भाव ध्यान में न आवे तो सोचना उचित नहीं। विचारों का न उठना योगाभ्यास का चित्तवृत्ति निरोध साधन तो है, पर भजन में इसका कुछ उपयोग नहीं। भजन में भावनाएं तो रहनी ही चाहिए। जो भावना से तरंगित न हो वह भजन कैसा। जिन्हें ईश्वर का निराकार स्वरूप प्रिय है, वे उपासना के समय प्रकाश, ज्योति अथवा समस्त विश्व ब्रह्मांड का, विश्व मानव का विराट रूप ध्यान कर सकते हैं। जिन्हें साकार स्वरूप प्रिय है, वे राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, गायत्री माता, सरस्वती माता आदि का ध्यान कर सकते हैं। रूप कोई भी हो, उसे पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक माना जाए। देवताओं को औंधे सीधे चरित्र बताए गए हैं, उससे उस इष्ट ध्यान का कोई संबंध न जोड़ा गया, अन्यथा वे देवदोष हम में भी आने लगेंगे। पार्ट 17 समाप्त। पार्ट 18 आस्तिकता और समाज कल्याण। आस्तिकता की भावना का एक महत्वपूर्ण और उज्जवल पहलू समाज कल्याण की भावना का प्रसार भी है। नास्तिक मनुष्य के उच्छृंखल हो जाने की संभावना अधिक रहती है, जबकि भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दुष्कर्मों से बचने की न्यूनाधिक प्रेरणा किसी न किसी रूप में पाता ही रहता है और उससे प्रायः लाभ भी उठाता है। आस्तिकता का वास्तविक तात्पर्य होता है अन्य मनुष्यों को एक ही भगवान का पुत्र मानकर उनके साथ भातृभाव की भावना रखना। यद्यपि विदेशों के कितने ही दार्शनिकों तथा आंदोलनकारियों ने भी, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, भातृभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, पर ऐसी बातों का प्रभाव लोगों की अंतरात्मा पर नहीं पड़ता। परिणाम यह होता है कि भातृभाव और समता का नारा लगते हुए भी स्वार्थपरता की अनुचित प्रवृत्ति से ऊंचा नहीं उठ पाते। वे
अपने निकटवर्तियों के साथ भी समता का व्यवहार करने की बजाय शोषण का व्यवहार ही करते हैं और अन्य देश वालों का तो खुल्लम खुल्ला खून चूसने में भी संकोच नहीं करते। पर जिस व्यक्ति का ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास है और जो मानव मात्र में एक ही आत्मा के विद्यमान होने में थोड़ा भी विश्वास रखता है, वह दूसरों का उत्पीड़न करने को बुरा समझता है। बहुत से लोग पूजा पाठ, उपासना, ध्यान, भजन, कीर्तन, तीर्थ यात्रा आदि में विशेष दिलचस्पी रखने वाले लोगों को ईश्वर प्रेमी और आस्तिक समझते हैं। साथ जब वे उनकी स्वार्थपरता के कारण दूसरे व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो उनको आस्तिकता के महत्व पर संदेह होने लगता है। इसमें गलती यह होती है कि केवल पूजा पाठ या भजन कीर्तन को आस्तिकता का प्रमाण मान लिया जाता है, जबकि यह उसके बाह्य लक्षण मात्र हैं। जो व्यक्ति इन कार्यों को करते हुए व्यवहार विपरीत मार्ग पर चलता है, उसके लिए यही निश्चय कर लेना चाहिए कि या तो वह इन कार्यों का वास्तविक तात्पर्य नहीं समझता और केवल परंपरा का पालन करने के विचार से वैसा करता है, अथवा दूसरी बात है यह कि अनेक लोग जानबूझकर अन्य लोगों को बहकाने के लिए भी ऐसा आचरण करते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से अब लोग हमें ईश्वर भक्त समझने लगेंगे और इस प्रकार विश्वास जमाकर हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। इसलिए आस्तिकता के प्रभाव का निर्णय करने के लिए हमको इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के नकलीपन को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आस्तिकता की सच्चाई का सबसे पहला प्रमाण यह है कि उस व्यक्ति में लोक कल्याण की आंतरिक भावना हो, जो मनुष्य दूसरों के सुख दुख में हिस्सा बटाता और दूसरों के हित के लिए अपने स्वयं का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहता है। वही वास्तव में आस्तिकता का अनुयायी माना जा सकता है। इस दृष्टि से हम तो प्रत्यक्ष में ईश्वर उपासना करने वाले पर संसार के अंधकार में संलग्न व्यक्तियों को नास्तिक कहेंगे। इसके बजाय जन्म भर देवालय में न जाने वाले और भजन न करने वाले पर अपना जीवन लोक सेवा और परोपकार के लिए उत्सर्ग कर देने वालों का आस्तिक मानेंगे। नियमित उपासना के अतिरिक्त हर समय भगवान का ध्यान रखा जाए। उसे 24 घंटे के साथी की तरह विश्वस्त आत्मीय समझा जाए। उसे प्रसन्न करने के लिए आदर्शवादिता से परिपूर्ण आचरण किया जाए और उन कुविचारों एवं दुष्कर्मों से दूर रहा जाए जिनमें ईश्वर अप्रसन्न होता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि पूजा अर्चना का उद्देश्य जीवन के कण कण में आस्तिकता का समावेश करना, दिव्य जीवन की प्रेरणा ग्रहण करना है। जीवन घृणित एवं अव्यवस्थित बना रहा तो समझना चाहिए कि हमने
प्राण रहित कलेवर मात्र ही पूजा है। आस्तिक व्यक्ति का हर विचार एवं हर कार्य उत्कृष्ट ही होना चाहिए। इस कसौटी पर हम अपनी उपासना को सही सिद्ध करते हुए भजन ध्यान करें तो उससे ईश्वर की सच्ची प्रसन्नता का लाभ मिलना सुनिश्चित है। पाठ 18 समाप्त। पाठ 19 धर्म ग्रंथों में ईश्वरत्व। हिंदू संस्कृति अपने अनेक ग्रंथों को ईश्वर के वचनों से पूर्ण मानता है। उनमें दिव्यता, सात्विकता और वह उपयोगिता भरी हुई है कि वह ईश्वरीय प्रेरणा के ही फल हैं। गीता, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, भागवत, योग सूत्र, स्मृतियाँ इत्यादि हमारी वे अमूल्य निधियाँ हैं जिनमें हमें ईश्वरत्व के दर्शन हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान बहुत गौरव का है। श्रुति यानी कि वेद के ऊपर ही भारतीय धर्म, सभ्यता, आचार विचार, रहन सहन, कर्म आदि टिका हुआ है। उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार का नाम ही वेद है। स्मृति और पुराणों में भी वेद का प्रचुर महत्व स्वीकार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है, धन से भरी हुई पृथ्वी के दान से जितना पुण्य होता है, वेदों के अध्ययन और आचरण से उससे भी अधिक सुख मिलता है। मनु भगवान ने वेद के जानने वाले विद्वान की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। मनु जी ने वेद का अध्ययन न करने वाले ब्राह्मण की बड़ी निंदा की है। द्विज का द्विजत्व तभी सार्थक होता है जब वह वेदों का अध्ययन करे और गुरु से दीक्षा लें। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय धर्म ग्रंथ दैवी संकेतों, उपयोगी ज्ञान, सदुपदेश, मंत्र, स्वर्ण सूत्रों से भरे पड़े हैं। इनके अध्ययन और आचरण से हम बुद्धिमान और सद्गुणी बनते हैं, संसार में प्रतिष्ठा और आदर पाते हैं, गुप्त मानसिक उद्वेगों से बचते हैं, शत्रुओं के अनिष्ट प्रभाव से बचते हैं, कुविचार, कुसंस्कार और बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं, बुद्धि, सद्गुण और प्रतिभा का विकास करते और सद्गति प्राप्त करते हैं। इनकी शिक्षाओं से हम सच्चे धर्मात्मा और योगी बनते हैं। अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को समझकर उच्च सत्ता परमात्मा से प्रेम करके उनके उच्च दैवी गुणों को आकर्षित करके अपने अंदर धारण करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय गुण, उनकी विभूतियों, अतुल शक्तियों, विभिन्न लीलाओं के विपुल भंडार हैं। गरीबों को दरिद्रता से छुड़ाने की, दुखियों को दुख दूर करने की,
शरीर और मन को निरोग करने और आदि व्याधि को भुला देने की जितनी शक्ति इन धर्म ग्रंथों में छिपी पड़ी है, उतनी संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं है। ईश्वर ने हमें जिस पुण्य भूमि में कर्तव्य करने के लिए, जीवन का सदव्यय करने के लिए भेजा है, उसके नियम और साधन, कर्तव्य और अधिकार सब इन अमूल्य ग्रंथों में भरे हुए हैं। हम मरणशील प्राणियों के लिए परमात्मा ने यह मृत्यु लोक ही क्रीड़ा भूमि बनाई है। हमें उसमें पुण्य, पवित्रता और महानता की दृष्टि रखनी चाहिए। इसे ही स्वर्ग समझना चाहिए। मनुष्य शरीर देवताओं से भी दुर्लभ है। इसमें सात्विकता और आध्यात्मिकता से जीवन व्यतीत करने से ही सबसे अधिक आनंद उपलब्ध किया जा सकता है और सत्कार्यों द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाते हुए परम पद प्राप्त किया जा सकता है। यह सब ज्ञान और नियम हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। भारत धर्म प्रधान देश है, इसलिए यहाँ धार्मिक ग्रंथों और धर्म को महत्व देने वाले ऋषि मुनियों और पवित्र आत्माओं की प्रचुरता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का वर्गीकरण करें तो हमें प्रधानतः 3 वर्गों के ग्रंथ मिलते हैं, जैसे 1 कथानक प्रधान, जैसे रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि। इनमें ज्ञान, भक्ति, कर्म इत्यादि के मार्ग को स्पष्ट करने वाली अनेक कथाएं हैं। आदर्श महापुरुषों के चरित्र हैं। ये महापुरुष कहीं भगवान के रूप में अनेक लीलाएं करते हैं तो कहीं महापुरुषों की तरह रूढ़ियों, अनीतियों और कुप्रवृत्तियों से विरोध करते हुए मिलते हैं। जितनी देर तक हम इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, उतनी देर तक उच्च संगति में रहते हैं। तदनुकूल कार्य करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। 2 आचार प्रधान, जैसे मनुस्मृति, आचार संहिता इत्यादि। इनमें मनुष्य के आचार का गुप्त मर्म स्पष्ट कर दिया गया है। 3 दार्शनिक, विवेचना प्रधान, जैसे श्रीमद् भगवत गीता। इसमें जीवन की व्याख्या दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में की गई है। भौतिक जगत की जड़ता, नीरसता और बहिरंगता की कर्कशता से छुड़ाने की शक्ति हमारे धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है। इनमें जीवन का वह रस भरा हुआ है जिसे पान करके तुच्छ जीवन से उठकर हम महामानव बनते हैं। हिंदू संस्कृति पुकार पुकार कर यह कहती है कि हर एक को धर्म ग्रंथ प्रेमी होना चाहिए, विचारपूर्ण सद ग्रंथों का संग्रह और स्वाध्याय कर अपने को पशुता से देवत्व की ओर ले जाना चाहिए। किंतु पुरानी प्रत्येक पुस्तक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिए। जैसे चाणक्य सूत्र राजनीति का प्राचीन ग्रंथ मात्र है, वात्स्यायन का काम सूत्र काम विज्ञान का ग्रंथ है। हिंदू धर्म की यह विशेषता रही है कि महापुरुषों के व्यक्तित्व का तो खूब सम्मान करना चाहिए,
पर यह आवश्यक नहीं है कि आप उनके विचार माने ही। विचार स्वातंत्र्य पूरा पूरा है। इसलिए समय समय पर बहुत से ऋषियों ने विविध व्यवस्थाएं तथा व्याख्याएं की हैं। समय काल के अनुसार धर्माचरण बदलता है, यह स्मरण रखना चाहिए। पाठ 19 समाप्त।